हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। एक एक चीज़ें हम इसमें सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। आपको सारी बातों का ध्यान रखना है जितनी भी आपको चीज़ें बताई जाएं। चलिए एक एक करके। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये आप जो है ना स्कूल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम आपको पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा और पीडीएफ वहाँ अपलोड है और इसमें मैं आपको सारा समझा ही दे रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके जो है कम से कम कितने एग्रीगेट 41% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए होने चाहिए। कितने मार्क्स आने होने चाहिए? 41%। अब मान लीजिए किसी में आपके 60 आ गए, किसी में आपके 33 आ गए, तो अगर आपके ओवरऑल 41% मार्क्स बन रहे हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। और आगे एक और चीज़ लिखिए, इंग्लिश में 41% मार्क्स, तो ये भी आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया। 41% मार्क्स नॉर्मल है आपके। अगर जो है 41% मार्क्स हैं क्लास 8th में तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो है सिलेबस क्या रहता है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेबस, बुक्स, किस किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशंस करनी है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं अब हम सिलेबस। क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, अब क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है उसमें देखिए आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से 30, साइंस से 20, मैथ्स से 30, साइंस से 25 और सोशल साइंस से 20। अब सबसे पहले ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, आपको एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने। ये तो आपका प्लस पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने। लेकिन अब बात आती है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में और सोशल साइंस में। जितना भी आपका क्लास 8th का NCERT का सिलेबस है, मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ कि टॉपिक वाइज आपको कैसे चीज़ें कवर करनी है। कंप्लीट आपको अपनी NCERT बुक से करना है। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद और कौन सी बुक परचेस करनी है, चलिए पहले मैं आपको जो है इसका सिलेबस दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखा है NCERT सिलेबस। तो सबसे पहले जो है क्लास 6 का मिलेगा आपको प्रोस्पेक्टस में, उसके बाद जो है क्लास 9th का लिखा होगा। तो क्लास 6 का हम फटाफट जो है देख लेते हैं। क्लास 6 का हमें इससे अभी लेना देना नहीं है। क्लास 6 का, आप क्लास 6 का जिसको देखना होगा वो क्लास 6 वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आर्टिकल्स करने हैं, प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और अनसीन पैसेज। तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको जो है क्या करना है, ग्रिप बनानी है कि किसी भी तरीके से आप ये सारे टॉपिक्स को, बस जितने ये टॉपिक मेंशन है इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जितने ये टॉपिक्स मेंशन है आपको यही करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए तो मैं कहूँगा, इंग्लिश के लिए अगर आप टाइम हो आपके पास तो SSC की जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक परचेज कर लीजिएगा और उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। वैसे आप एक कॉन्सेप्ट शफीक गाइड में से एक तो आपको परचेज करनी है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइंस में अब ये सारे टॉपिक्स आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे और आपका सिलेबस अगर NCERT बुक लगी होगी आपके स्कूल में तो आपने ये सारे टॉपिक्स ईजिली पढ़े होंगे। तो मेनली आपका काम क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेनली आपका काम क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखिए यहाँ पे ये 4 टॉपिक हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और मैथ्स में भी देख लीजिए वो सारे टॉपिक है, सोशल साइंस। अब देखिए 2 से 3 टॉपिक पे तो चैनल पे MCQ क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी जा सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल अपलोड करने की कोशिश करी जाएगी, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सोशल साइंस से रिलेटेड तो वीडियोस बहुत अपलोड करी हुई है चैनल पे। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे और सोशल साइंस के भी कर दिए जाएंगे।
और कोशिश की जाएगी कि मैथमेटिक्स में भी जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो भी करा दिए जाएं। ठीक है, वो जिस तरीके से आप बच्चे कमेंट करेंगे उसी हिसाब से जो है प्रिपरेशंस करा दी जाएगी जिस तरीके से लगेगा। अब देखिए मैथ्स में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्या होता है क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। 100 क्वेश्चन से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपके सारे एरिया स्ट्रांग ना हो, मैथ्स आपकी थोड़ी बहुत वीक हो, तो आप रैशनल नंबर कर लीजिए, आसान होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी, और डाटा हैंडलिंग देखिए कितना आसान होता है। स्क्वायर रूट्स कर सकते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले आपको टॉपिक्स पे भी ग्रेप बनानी है। और उसके बाद सोशल साइंस में देखिए ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, जियो पसंद होती है, जियोग्राफी अच्छे से कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में आप सिर्फ कुछ टॉपिक्स कर लीजिए, जियोग्राफी कर लीजिए, फिर सिविक्स में आपको जो जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो कर लीजिए। तो ये मैंने आपको सिलेबस में सारे टॉपिक्स बताए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, जुडिशरी, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम जो है आपका वो है कि आपको कोई एक बुक, एनसीईआरटी तो आपके पास होगी, एनसीईआरटी नहीं होगी तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुक परचेज कर लेनी है, कॉन्सेप्टम या शफीक गाइड। दो बुक आती है क्लास 9th एंट्रेंस टेस्ट के लिए, दोनों बुक अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक बेकार है, दोनों बुक ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए। अब ये बुक क्यों परचेज करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव तो पढ़ा हुआ है, अपने टॉपिक सारे के बारे में आप जानते हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसके लिए आपको एक बुक तो परचेज करनी पड़ेगी। तो आप इसमें से कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्टम या शफीक गाइड। लेकिन बुक तो परचेज कर लेनी है, पर साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, क्लास 9th की जो है आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जो है सबसे पहला ही काम है आपको क्वेश्चन पेपर कवर करना, जो कि सब बच्चे सबसे लास्ट में करते हैं। और अगर आप भी वही गलती करेंगे तो आपके साथ भी यही चीज़ होगा कि हाँ, आपको बाद में पता चलेगा कि ये पढ़ना था, इसमें से ज़्यादा पूछे जा रहे थे, और आपसे यही गलती हो जाएगी एग्ज़ाम में फिर। क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर करना है और अपने आप को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बिना किसी प्रैक्टिस के आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करके आने। पहला काम आपको यही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड नंबर पे आपने अब देख लिया कितने मार्क्स आपके चीज़ें बन रहे हैं, तो अब आपके पास कॉन्सेप्टम या शफीक गाइड आपके पास एक बुक होगी और एनसीईआरटी भी होगी, और साथ साथ हर एक टॉपिक को पढ़ते जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा साइंस में, जैसे चैप्टर फर्स्ट पढ़ा आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें जितने भी देखते हो आप एनसीईआरटी में जो है साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, इसमें जो जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है, और आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है यहीं पे से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस को आप नोट करते हुए चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट समरी बनाते हुए चलिए, क्योंकि जितना आप शॉर्ट नोट शॉर्ट समरी बनाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। पेपर जितना ज़्यादा हो सके, एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। यही आपका एक कह सकते हो यही मंत्र है एंट्रेंस टेस्ट निकालने का। टॉपिक पढ़ लिया आपने सारे, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, तो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अधूरी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से आप वहाँ एग्जाम में आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करनी है। और थर्ड नंबर, आप जब एनसीईआरटी सारी करते जाए, शफीक गाइड भी आप पूरी कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि अब सारी चीज़ें हो गई है, नोट्स आपके बन गए हैं, फिर ज़रूरी होती है रिवीजन। अब बात आती है रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए। रिवीजन देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आपको 3 से 5 बार रिवीजन करनी पड़ेगी। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन
जब आप उस सेकेंड टाइम करते हैं तो कम टाइम लगता है, थर्ड टाइम करते हैं तो और कम टाइम लगता है, फोर्थ टाइम करते हैं तो और कम टाइम लगता है। तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दे। ध्यान रखना है जितना टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उतने आपको याद होने चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर हम मान लें कट ऑफ इसकी जो है, अगर हम देखें, आप 65 टू 75 का टारगेट लेके चलिए। तो अगर आप एक टॉपिक नहीं भी करेंगे तब भी आप इतना मार्क्स का तो कवर कर ही रहे, लेकिन करने आपको इसमें सारे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, ये नहीं हो सकता कि आपने मान लीजिए मैथमेटिक्स की तैयारी करी और आप मैथ के सारे क्वेश्चन वहाँ सही कर आएंगे। नहीं, आप ये मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर मैथ आपकी स्ट्रांग है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैथ सारे भी सही हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देख के चलना पड़ेगा। जो एरिया आपका थोड़ा सा वीक है कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, लेकिन जो एरिया आपका स्ट्रांग है, जैसे साइंस आपकी स्ट्रांग है या फिर इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, इसमें से जो भी एरिया आपके स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करिए, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर जाए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से आपको क्या करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट कब हो सकता है इसका। जून एंड तक की जो है उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। मिड जून में भी हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आप ये सब चीज़ सोचें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी से आप अपनी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन पे लग जाइए। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म इसी मंथ आउट होने की उम्मीद है। जैसे ही फॉर्म्स आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है। ध्यान रखना मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फिल करते वक्त, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एडमिशन्स के टाइम। ठीक है, थैंक यू।